स्वागत है एक बार फिर से हमारी सरकारी नौकरी में। आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं DSSB के बारे में। अगर आप लोगों को पता होगा तो दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ये वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा पोस्ट आया है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको रिक्रूसाइट अगर हम बात करें तो कॉन्साइज मैनर में जो कोर्सेस होते हैं हमारे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस्ट सूटेड होगा उसको आप देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज के इस DSSB के रिक्रूटमेंट के बारे में। ध्यान देंगे, यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मेंशन की गई है वो है आपका ओपनिंग डेट। ध्यान रखेंगे 20 अप्रैल से यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका रखा गया है 9 मई। 9 मई तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइस इंपॉर्टेंट चीजों में जो हमें जानने की जरूरत है वो आपका होता है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो डेट्स आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 20 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 9 मई इसका लास्ट डेट है। अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला है असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1 का, यहाँ दिल्ली आर्काइव्स के लिए ऊपर से आपको ग्रेड पे प्रोवाइड किया जाएगा 4200 का। नेक्स्ट आता है सिविल मैनेजर के लिए, DTC के लिए 4800 के लिए। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज की अगर हम बात करें, दिल्ली जल बोर्ड में इस पोस्ट का रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे 2800 की अगर हम बात करें 2800 का ग्रेड पे दिया जाएगा। साथ ही साथ मैनेजर मैकेनिकल DTC 4800 क्या ग्रेड पे मिलेगा और बेसिक पे रहेगा 9300 से लेकर के 34,800 तक का, प्लस ये सब ग्रेड पे, यानी इनिशियल सैलरी की बात करूं तो 50 प्लस आपकी सैलरी होगी। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, डेप्यूटी मैनेजर पेट्रोल पंप की अगर हम ड्राइवर के बारे में बात करें, मोटर इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री मैनेजर IT के बारे में बात करें, उसके बाद फिल्टर सुपरवाइजर मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इन सारे पोस्ट पे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ग्रेड पे के साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जारी कर दी गई है। आप अगर अपन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे DSSB के लिए, DSSB के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो बेशक इस पोस्ट के थ्रू जा सकते हैं, जो कि एक काफी अच्छा खासा पोस्ट है, काफी टाइम के बाद आया है। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इस पहला पोस्ट की अगर हम बात करें, पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग दिल्ली आर्काइव्स में आपको डिप्लोमा इन आर्काइव कीपिंग, साथ ही साथ उसके बाद नेशनल आर्काइव एकेडमी से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन चाहिए। उसके बाद पे स्केल देखोगे तो 9300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे यहाँ पे 4200 का रखा गया है। साथ ही साथ आपसे एज लिमिट मेंशन कर दी गई है 18 से 30 साल जनरल के लिए और बाकी लोगों को यहाँ पे छूट दी जाएगी। फिर सेकंड नंबर का पोस्ट आता है, यहाँ भी आपसे डिग्री इन सिविल मांगा गया है। अगेन सेम आपका रहेगा पे स्केल 9300 से 34,800 तक का और 4800 का ग्रेड पे। ग्रुप बी में रहेगा आपका गैजेटेड। फिर आता है पोस्ट कोड 3 में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका दिल्ली जल बोर्ड के लिए है, शिफ्ट इंचार्ज के लिए। यहाँ आपसे मैट्रिक पास मांगा गया है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है ट्रेड में, यानी कि आपको ITI की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पे लेवल की मैं बात करूं तो 5200 से लेकर के 20,200 तक का और 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। साथ ही साथ 18 से लेकर के 32 साल तक की यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट आता है आपके पास पोस्ट है मैनेजर मैकेनिकल के लिए, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में। यहाँ डिग्री इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। यहाँ पे पोस्ट के रिक्रूटमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 9300 से लेकर के 34,800 तक का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा, साथ ही साथ 4800 का ग्रेड पे रहेगा। 18 से लेकर के 35 साल तक का एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया गया है, जो कि डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में बात किया गया है, जिसमें प्रोडक्ट की बात की गई है और बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका 6 नंबर का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए ध्यान रखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट सोशल वर्क या सोशियोलॉजी और साथ ही साथ यहाँ पे डिग्री इन लॉ। उसके बाद अगर आप बात करोगे पे मैट्रिक्स के लिए 9300 से लेकर के 34,800 तक का ग्रेड पे अगेन आपका 4200 रखा गया है। ग्रुप बी में नॉन गैजेटेड पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट आता है डेप्यूटी मैनेजर ट्रैफिक के लिए, अगेन दिल्ली ट्रैफिक अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है और डिग्री मांगी गई है, यानी सिंपल ग्रेजुएशन भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। सैलरी की बात करूं तो 9300 से लेकर के आपका 34,800 तक का पे मैट्रिक्स है, 4800 का यहाँ पर आपका ग्रेड पे है। नेक्स्ट पोस्ट आता है पंप ड्राइवर फिटर इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे आपसे मैट्रिक पास और साथ ही साथ ITI की डिमांड की गई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 68 और पे मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो 5200 से लेकर के 20,200 तक का पे मैट्रिक्स है, 2,000 रुपए का ग्रेड पे है। अगेन नेक्स्ट पोस्ट आता है मैनेजर IT के लिए, DTC के लिए। यहाँ आपसे मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ ही साथ MTech
या फिर बी बीटेक इंजीनियरिंग में अगर मांगा गया है आईटी के लिए या सीएस के लिए अगर आप हैं तो बेशक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेम पोस्ट है, सेम सैलरी लगेगी यहाँ पे 9300 से लेकर के 34,800 तक का, और 4800 का ग्रेड पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका 18 से लेकर के 35 साल तक की एज लिमिट प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट पोस्ट आता है फिल्टर सुपरवाइजर के लिए, अगेन दिल्ली जल बोर्ड में है, 18 पोस्ट है। साइंस की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। साथ ही साथ 5200 से लेकर के 20,200 का बेसिक पे मैट्रिक्स है और 2800 का ग्रेड पे है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, यहां भी सैलरी 9300 से लेकर के 34,800 तक की है और 4800 रुपए का ग्रेड पे प्रोवाइड किया गया है। अगर आप एज क्राइटेरिया के बारे में बात करोगे 18 से 35 का एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जल बोर्ड में, जल बोर्ड में आपको यहाँ मास्टर डिग्री का बायोकेमिस्ट्री मांगा गया है। साथ ही साथ बैक्टीरियोलॉजिस्ट का जो पोस्ट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर अप्लीकेबल हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, डिग्री इन साइंस केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री से अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सैलरी आपका 9300 से लेकर के 34,800 तक का है और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया में देखेंगे तो 18 से लेकर के 30 साल तक की रखी गई है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट के साथ साथ आपका नंबर ऑफ पोस्ट के बाद सैलरी के बाद आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। ये आपका प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है कि किस तरीके से आप यहां पर प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। टोटल एप्लीकेशन फी के बारे में बात करूं तो यहां पर 100 रुपए लगेंगे आपको, 100 रुपीज का फी लग रहा है। साथ ही साथ रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को। अब देखिएगा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो ध्यान रखें 1 टायर टेक्निकल एग्जाम होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सिलेबस में देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो कि पहला जो है आपका जनरल अवेयरनेस, सेकंड जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जीएस, रीजनिंग के साथ साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। रिमेनिंग 100 मार्क्स जो रहेंगे ये आपके ट्रेड टेस्ट होंगे। नेक्स्ट आपका सेम कंडीशन आपका सेकंड पोस्ट के लिए रखा गया है। सारे पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस प्रोवाइड किए गए हैं कि किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके आधार पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर आप यहां पे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अगर क्वालिफाई करते हैं तो बेशक आपको यहां पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा यहां पर जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और पीएचडी के लिए यहां पे 30% का क्राइटेरिया रखा गया है। ये चीजों को आप फॉलो करेंगे, यानी अगर आप यहां पे इतने परसेंट लाते हैं, यानी ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए 66 से लेकर 70% तक का मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आपको सिलेक्शन के आप करीब रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 66% से लेकर के 70% तक के बीच में आपको मार्क्स लाना है। तो गाइस ये था DSSB के इस नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट, और ये अपडेट आपका 20 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, 9 मई को इसका लास्ट डेट है। तो अगर जो भी कैंडिडेट आप लोगों में से जो भी एस्पिरेंट आप इन सारे क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे होंगे तो बेशक अप्लाई कीजिएगा। आपके लिए एक बेहतर जॉब है, बेहतर एक बैक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। फर्दर आप अपने गोल के लिए, हायर गोल है अगर आपका, एक्सेलेंसी के लिए गोल है तो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं एज अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। पहले स्टेप में आप इसको ले लीजिए, फिर आगे आप जाकर के जो करने की इच्छा हो बैक सपोर्ट बनाने के लिए एक बेस्ट जॉब हो सकता है। तो ऐसे ही नए अपडेट के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और आप बने रहिए हमारी सरकारी नौकरी के साथ। हम बहुत ही जल्द और कुछ चीजें आपके लिए प्लान करेंगे, डिफरेंट चीजें आपके लिए लेकर के आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिएगा, कमेंट किया कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, धन्यवाद।